गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ऋतु मित्तल और हम पढ़ रहे थे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत टॉपिक चल रहा था मीन डेविएशन। मीन डेविएशन समांतर माध्य से और माध्यिका से आपके सिलेबस में है। तो हमने प्रत्यक्ष व्यक्तिगत श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष और लघु रीति दोनों से देख लिया है। खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति से और सतत श्रेणी में भी प्रत्यक्ष रीति से देख लिया है। आज हम पढ़ेंगे खंडित श्रेणी में लघु रीति से माध्य विचलन कैसे निकालते हैं, माध्य समांतर माध्य से और माध्यिका से। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है x और f हमको दिया हुआ है, तो सीधी बात है x और f दिया हुआ है, इसका मतलब खंडित श्रेणी है। तो x और f दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे माध्यिका से माध्य विचलन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले तो क्या करना है, खंडित श्रेणी में माध्यिका निकालना आप सबको आता है। तो हम सबसे पहले खंडित श्रेणी में माध्यिका निकालेंगे। उसके लिए हम क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं। 4, सबसे पहले 4 लिख लिया। 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30, 30 4 34 और 2 36। उस तरीके से हम CF निकाल लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि m बराबर n + 1/2। n कितना आया 36, 36 + 2 18.5, वहाँ पद 18.5 किस में आ रहा है, तो हम CF में देखते हैं। ये तो माध्यिका निकालना है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बता रही हूँ आपको। तो 18.5 किस में है, 23 में। तो 23 में है, तो 23 के सामने वाला जो पद है वो हम F में नहीं देखेंगे, X में। तो वो क्या हो जाएगी, अपनी माध्यिका। तो अपनी माध्यिका हमको कितनी प्राप्त हो गई यहाँ पे, किस में था, 23 में 16 हेक्टेयर। ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि खंडित श्रेणी में माध्य विचलन कैसे निकालते हैं माध्यिका से। तो उसके लिए हमें निकालने होंगे, आप फॉर्मूला देखिए, डेल m = सिग्मा fxa माइनस सिग्मा fxb माइनस m माइनस छोटा कोष्टक, माइनस नहीं है, m छोटा कोष्टक यानी होल से मल्टीप्लाई हो रहा है, सिग्मा fa माइनस सिग्मा fb डिवाइडेड बाई n। ओके। अभी स्टूडेंट सिग्मा fxa और सिग्मा fb क्या है, देखो उसमें तो क्या होते थे कि माध्यिका से बड़े वाले मूल्य सिग्मा xa और माध्यिका से छोटे वाले मूल्य सिग्मा fb, लेकिन अभी यहाँ पे fb है तो f से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो माध्यिका कितनी है, 16। तो माध्यिका से अब हमने यहाँ पे fx भी निकाल लिया है। fx यानी fx का f और x का मल्टीप्लाई, वो यहाँ पे माध्य और माध्यिका। स्टूडेंट्स यहाँ बात ये वाली इंपॉर्टेंट है कि जो fx है यहाँ पर माध्यिका में भी काम आएगा, क्योंकि हमें fxa चाहिए सूत्र में। अभी क्या है, माध्यिका अपनी 16 हेक्टेयर है, तो 16 हेक्टेयर 16 से बड़े वाले वो कहलाएंगे हमारे सिग्मा fxa, और 16 से छोटे वाले वो कहलाएंगे सिग्मा fxb। तो सिग्मा fxa, तो इसका सबसे पहले जो 16 है वो हम किस में देखेंगे, अपना हम देखेंगे इसमें 16 से छोटे वाले CF में, माध्यिका के लिए CF में देखेंगे। तो 16 से छोटे किस में है, 16 से छोटे हैं 15 9 4। तो इन तीनों के सामने वाला जो fx है 16 + 40 + 72, ये छोटे वाले हैं, 16 से छोटे वाले, तो ये सिग्मा fb बन जाएंगे। तो 16 40 और 72 का जब हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा fxb = आएगा 128, यानी कि 6 और 2 8, 4 और 1 5 और 7 12। ठीक है। सिग्मा fb चाहिए, यानी f का टोटल चाहिए। तो इन तीनों के सामने f कौन कौन सी है, ये वाली तीनों। तो 4 और 5 9 और 6 15, ये सिग्मा fb। स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं इसमें कि जो पद में माध्यिका आई है उसको हम छोड़ के चलते हैं। तो पद में माध्यिका किस में आई है, इसमें, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, ना छोटे में ना बड़े में काउंट इसको नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे माध्यिका से बड़े वाले, यानी 16 से बड़े वाले। 16 से बड़े वाले आप देखिए 30 34 36, ये तीनों CF जो हैं 16 से बड़े हैं। तो इन तीनों के सामने वालों का टोटल करेंगे, वो सिग्मा fxa होगा, fx का हम कर रहे हैं। तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो वी गेट 292, 292। और इन तीनों के सामने की f, CF नहीं f, क्योंकि सिग्मा fa है, यानी f का टोटल है। तो 7 और 4 11 और 2 13।
तो इस तरीके से हमें सिग्मा एफ एक्स बी, सिग्मा एफ एक्स ए, सिग्मा एफ ए, सिग्मा एफ बी ज्ञात हो गया। अब हम सूत्र में केवल हमको मान रखने हैं। सिग्मा एफ एक्स ए 292 माइनस सिग्मा एफ एक्स बी 128 माइनस 16 क्या है m, माध्यिका लेनी है 16। उसके बाद सिग्मा एफ ए कितना है 13, सिग्मा एफ बी 15, ठीक है, और n कितना है इसका f का टोटल यानी कि 36 हमने इसमें जमा दिया। और इसका जब हमने सॉल्व किया इसको पूरे को तो हमें प्राप्त हुआ 5.444 हेक्टेयर। तो ये होगा हमारी माध्यिका से माध्य विचलन खंडित श्रेणी में। अब हम क्या निकालेंगे, माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ डेल m। कोफिशिएंट ऑफ डेल m के लिए हम क्या करेंगे, डेल m डिवाइडेड बाई m। डेल m क्या होगा अपना 5.444 डिवाइडेड बाई 16, तो हमें प्राप्त होता है 0.3402 हेक्टेयर। ये होता है हमारा माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक। तो इस तरीके से हम खंडित श्रेणी में माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक निकाल लेंगे। थोड़ा सा टफ नहीं है लेकिन कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप उसको रिपीट करके एक बार देखना। अब निकालते हैं हम समांतर माध्य से माध्य विचलन। तो सबसे पहले खंडित श्रेणी में समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, एफ एक्स निकाल रखा है हमने, तो एफ एक्स का टोटल यानी सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना हुआ, सिग्मा एफ एक्स का टोटल 548 बटे करेंगे सिग्मा एफ यानी कि 36, तो हमें प्राप्त होता है 15.22 हेक्टेयर। अब हम क्या करेंगे, 15.22 हेक्टेयर, सूत्र वही है जो माध्यिका से था, वही सेम फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला है ये वाला, वही वाला था। अब हम क्या करेंगे, 15.22 हेक्टेयर से बड़े वाले जो होंगे सिग्मा एफ एक्स वो सिग्मा एफ एक्स ए, और जो छोटे वाले होंगे वो सिग्मा एफ एक्स बी। और इनको हम किस में देखेंगे, इनको हम देखेंगे इनको भी सी एफ में, ठीक है। तो देखते आइए, ये देखो एफ एक्स सिग्मा एफ ए देखते हैं पहले। तो 15.22 है, 15.22 से बड़े कौन कौन से हैं, 15.22 से बड़े हैं ये तीनों। तो हम देखते हैं एफ एक्स में। तो 15.22 से बड़े वाली एक्स वैल्यू देखो आप 16, 20, 24, 28। तो इनके सामने जो एफ एक्स है यानी कि ये चारों, इनका टोटल सिग्मा एफ एक्स ए ये कितना होगा, 8 और 6 14 और 6 20, 0 2 कैरी गई, 2 और 2 4 और 6, इसको मतलब जोड़ के हमें प्राप्त होगा 420। और इन चारों के सामने की ही फ्रिक्वेंसी, सी एफ नहीं फ्रिक्वेंसी, सी एफ का तो इसमें कोई काम ही नहीं है। 8 और 7 15 और 4 19 और 2 21, तो ये आ गई। अब 15.22 से 16 वाले 4 8 12, तो इनके सामने 16 + 40 + 72 कितना हुआ 128, और इनके सामने की ही फ्रिक्वेंसी 4 और 5 9 और 6 15, उसका योग यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हम सूत्र में सारे मान जमा लेंगे। डेल एक्स बार सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी माइनस एक्स बार होल से मल्टीप्लाई सिग्मा एफ ए माइनस सिग्मा एफ बी, कोष्टक बंद। अब हमने सारी वैल्यूज रख ली। सिग्मा एफ एक्स ए 420, सिग्मा एफ एक्स बी 128 माइनस एक्स बार कितना है 15.22, सिग्मा एफ ए 21 आई थी और सिग्मा एफ बी 15/36। इसको सॉल्व किया तो हमें प्राप्त होता है 5.574 हेक्टेयर। ये हमें प्राप्त होता है डेल एक्स बार। और कोफिशिएंट ऑफ डेल एक्स बार क्या होगा, डेल एक्स बार अपॉन एक्स बार। डेल एक्स बार कितना है 5.574 डिवाइडेड बाई 15.22 इज इक्वल टू 0.3662 हेक्टेयर। ये वो अपना होगा कोफिशिएंट ऑफ डेल एक्स बार यानी कि समांतर माध्य से माध्य विचलन गुणांक। तो इस तरीके से खंडित श्रेणी में हम समांतर माध्य और माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक निकाल लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए वीडियो को रिपीट करके देखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।